बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे गुजरात में ट्रेन पलटने की साजिश के साथ। इन दिनों ट्रेन की सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि एक सप्ताह के भीतर गुजरात में ही दूसरी बार रेलवे ट्रैक पर साजिश रची गई है। सूरत के बाद अब बोटाद में रेलवे ट्रैक पर 4 फीट लंबी लोहे की एंगल मिलने के बाद हड़कंप सा मच गया। सूरत के बाद बोटाद में खतरनाक साजिश। भावनगर पैसेंजर ट्रेन को बेपटरी करने की कोशिश। रेलवे ट्रैक पर मिला 4 फीट लंबा लोहे का एंगल। लोहे के टुकड़े से टकराई ट्रेन, बड़ा हादसा टला। यह घटना बुधवार सुबह करीब 5 बजे की है। इस ट्रैक पर लोहे का एंगल रखकर ओखा भावनगर पैसेंजर ट्रेन पलटने की साजिश रची गई। जब ट्रेन ट्रैक पर रखे लोहे के एंगल से टकराई तो ट्रेन का इंजन बंद हो गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे के अधिकारी कर्मचारी आनन फानन में मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। इस दौरान करीब 20 मिनट तक ट्रेन ट्रैक पर खड़ी रही। ट्रैक की जांच के बाद ट्रेन को रवाना किया गया। इसके बाद ट्रैक का स्लैब बदला गया। बोटाद डिस्ट्रिक्ट के राणपुर थाने के जुरिस्डिक्शन में कुंडली करके गाँव है, वहाँ रेलवे का फ्लैग स्टेशन है। उससे तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पे रेल की पटरी के बीच किसी ने पुरानी पटरी का 4 फुट लंबाई का टुकड़ा पटरी के बीचों बीच खड़ा कर दिया था। उसकी वजह से अर्ली मॉर्निंग 3 बजे ट्रेन पास होती है, ओखा भावनगर पैसेंजर ट्रेन, वो उसके साथ टकराने से रुक गई थी ट्रेन। सूरत के बाद बोटाद में रेलवे ट्रैक पर साजिश की खबर मिलने के बाद जांच एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं। पुलिस ने भी इस मामले में साजिश के हर एंगल को खंगालना शुरू कर दिया है। सुबह में 7:30 बजे आरपीएफ और रेलवे डिपार्टमेंट की ओर से लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और अभी लोकल पुलिस की सभी टीम यहाँ पे है और हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि इंसिडेंट कैसे हुआ। इससे पहले 20 सितंबर को सूरत में रेलवे ट्रैक से छेड़छाड़ की गई थी। इस मामले में रेलवे के ही 3 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया था। अब बोटाद पुलिस और आरपीएफ इसकी जांच में जुटी है कि रेलवे ट्रैक पर यह खतरनाक साजिश आखिर किसने रची और इस साजिश के तार कहां से जुड़े हैं। बोटाद से रघुवीर मकवाना के साथ आज तक ब्यूरो। साबरकांठा से एक दिल को दहलाने वाली खबर सामने आई। यहाँ पर हिम्मतनगर के पास एक तेज रफ्तार कार ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में 7 लोगों की मौके पर जान चली गई। हादसा इतना ज्यादा भयानक और भीषण था कि कटर से काटकर शवों को बाहर निकाला गया। साबरकांठा में हिम्मतनगर हाईवे पर यह इनोवा कार एक ट्रक से टकरा गई। कार की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कार की रफ्तार क्या रही होगी। जब ये कार ट्रक से टकराई तो टकराने के बाद कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे के वक्त कार में 8 लोग सवार थे, जिनमें से 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कार में सवार सभी 8 लोग अहमदाबाद के रहने वाले थे। ये श्यामला जी मंदिर में दर्शन करके वापस अहमदाबाद की ओर जा रहे थे। इसी दौरान सुबह करीब 6 बजे कार एक ट्रक के पिछले हिस्से से टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि सड़क पर कार के पुर्जे बिखर गए। कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और कार सवार लोगों के शव कार में ही फंस गए। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस और दमकल विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और कार को कटर से काटकर शवों को बाहर निकाला गया। गुजरात के साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट में शामलाजी से हिम्मतनगर हाईवे पे आज सुबह एक अकस्मात हुआ है, जिसमें इनोवा कार में जो सवार थे वो 7 व्यक्ति की मौत हो चुकी है और एक जो सवार था उसको इंजरी हुई है, उसको हॉस्पिटल में ले जाया गया है। ये सभी अहमदाबाद के रहने वाले थे और शामलाजी से अहमदाबाद तरफ जा रहे थे। शवों को किसी तरह कार से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है।
वहीं पुलिस इस हादसे की वजह का पता लगाने की कोशिश में जुटी है। साबरकांठा से हसमुख भाई पटेल के साथ आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चेस ओलंपियाड के पदक विजेताओं से मुलाकात की है। ये मुलाकात प्रधानमंत्री के आवास पर हुई है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हुए 45वें चेस ओलंपियाड में इन शतरंज के खिलाड़ियों ने एक ही ओलंपियाड में दोनों ही कैटेगरीज में गोल्ड मेडल जीता है और रच दिया है इतिहास। शतरंज की बिसात पर विरोधियों को मात देकर चेस ओलंपियाड में तिरंगे का मान बढ़ाने वाले ये खिलाड़ी जब पीएम मोदी से मिले तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। शतरंज खिलाड़ियों की ये मुलाकात प्रधानमंत्री आवास पर हुई। इस मुलाकात में इतिहास रचने वाले इन खिलाड़ियों ने बारी बारी से अपनी सफलता की कहानी प्रधानमंत्री को सुनाई, जिसे सुन पीएम मोदी ने इनकी हौसला अफजाई की और आगे भी बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित किया। हाल ही में हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में 45वें चेस ओलंपियाड का आयोजन हुआ, जिसमें भारतीय शतरंज के इन सूरमाओं ने वो कर दिखाया जो 97 सालों में नहीं हुआ। भारत ने चेस ओलंपियाड के ओपन सेक्शन में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। साथ ही वीमेन सेक्शन में भी भारत ने गोल्ड मेडल जीता है। इस तरह भारत ने कुल 3 गोल्ड मेडल जीते। बड़ी बात यह है कि चेस ओलंपियाड के इतिहास में पहली बार हुआ है जब भारत ने दोनों कैटेगरी में गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया है। विश्वनाथन आनंद के बाद उसके बाद बहुत लंबा एक गैप रहा, लेकिन अब हमको लग रहा है कि एक पूरी फौज खड़ी हो रही है। मतलब हम जितना इंतजार कर रहे थे उस इंतजार का बहुत अच्छा मीठा फल हमको मिल रहा है। हाँ ज़रूर, क्योंकि थोड़े साल पहले मुझे लोग पूछते थे कि इंडिया का टाइम आ गया है क्या, इज़ इंडिया द नेक्स्ट बिग थिंग। अभी वो आंसर हो गया क्योंकि हमने 2 गोल्ड जीते मेन एंड विमेन में, एंड दैट टू एक इंडिविजुअल कैटेगरीज में भी इस बार हम लोगों ने अवार्ड लिया। एग्जैक्टली। तो अभी वो क्वेश्चन तो खत्म हो गया। इंडिया इज द फ्यूचर बोलते थे, बट द फ्यूचर इज नाउ, ऐसा हो गया। नाउ इट इज प्रेजेंट, इंडिया का प्रेजेंट। Chess is an individual sport, so we don't get to play as a team often. And Chess Olympiad is one of the tournaments, one of the like only tournaments which you get to play for the country and with other team members. So it's a very special event, and I truly enjoyed this experience, and I think the whole team was having a lot of fun. भारत ने साल 2022 के चेस ओलंपियाड में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, लेकिन इस साल भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन टूर्नामेंट में शुरू से ही शानदार रहा और आखिरी तक अपने इस प्रदर्शन को बरकरार रखा, जिसकी बदौलत भारत ने एक ही ओलंपियाड में 2 कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीतकर ये उपलब्धि हासिल की है। दोनों में गोल्ड जीता है, मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। और मुझे अच्छा लग रहा है कि मैंने इंडिया के लिए 9 गेम्स खेले, 7.5 पॉइंट उसमें से बनाए, और मैंने अपने मैं 4th बोर्ड में खेल रही थी इंडिविजुअल, वहाँ गोल्ड भी जीता। और मुझे खुशी है कि मैं इंडिया के लिए खेल पाई और इंडिया को जब मेरी ज़रूरत थी मैं पॉइंट स्कोर कर पाई। कितनी टफ रही जर्नी? Yeah, it's been a long journey. Very happy to be part of the gold medal winning team. It's a historical medal for both open and women's section. खेलों के नजरिए ये साल भारत के लिए काफी अच्छा रहा। पहले मेंस क्रिकेट टीम ने T20 विश्व कप जीता, फिर पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में एथलीट्स ने मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाया, और अब शतरंज ओलंपियाड में पुरुष और महिला दोनों कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीतकर भारत ने इतिहास रचा है। दिल्ली से नवजोत रंधावा और शाजिया अब्बास के साथ नोएडा से भूपेंद्र चौधरी। आज तक गुजरात में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।